स्वामी। और आज इधर से हसनपुर की तरफ से मैं आ रहा था और इधर ब्रजघाट, गंगा घाट, ब्रजघाट जा रहा था। गंगा का बांध पड़ता है यहीं नियरेस्ट कुछ दूरी पर। जब हम चलेंगे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर तो यहाँ पे गंगा जी हैं और उसी के जस्ट एक पास में गांव पड़ता है अलीपुर खादर। अलीपुर खादर में इस समय मैं मौजूद हूँ और अलीपुर खादर का जो ये कंपोजिट स्कूल है अलीपुर खादर का, इस पे मौजूद हूँ। निकला हुआ जा रहा था, गेट खुला हुआ था विद्यालय का, देखा कि विद्यालय काफ़ी सुंदर और अच्छा लग रहा था। अंदर का भी देख लेते हैं एक बार, क्या है पूरा, किस तरीके से है विद्यालय, विद्यालय कैसा होना चाहिए, आज मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। ये सामने जब हम इससे रोड से चल अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे सीसी टाइल्स भी लगी हुई है, सीसी टाइल्स लगी हुई है और उसी से रास्ते का निर्माण क्या हुआ है। जस्ट तुरंत बराबर की अगर हम बात कर लें तो शौचालय भी है, इधर शौचालय आ जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ की बात कर लें तो फुलवाड़ियों से सजा हुआ विद्यालय है। मानो बाहर से तो ऐसा लग रहा है, अभी जो अगर मैं अंदर की बात कर लूं तो यहाँ से ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल है। जबकि वास्तव में अगर इस स्कूल की, विद्यालय की बात की जाए तो ये हिंदी मीडियम स्कूल है, ये हिंदी मीडियम स्कूल है। आखिर कैसे इतना बदलाव है, काफ़ी स्कूलों में और भी जाते हैं और देखते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता नहीं कि ये विद्यालय है, ये यहाँ पर बच्चे आते होंगे। लेकिन 5 से 8 तक 23 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। योगी सरकार का जो आदेश है वो 23 से स्कूल खुलने वाले हैं, 6 से 8 तक। और कक्षा 1 से 5 तक जो स्कूल खुलेंगे वो खुलने वाले हैं 1 तारीख से। 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। और अभी अगर विद्यालय की बात कर लें तो विद्यालय इतना स्वच्छ लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बच्चे आज भी पढ़ते हों, लेकिन है ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस समय जो समय हो रहा है वो है लगभग 10:15 इस समय बज चुके हैं, 10:15 इस समय हो चुके हैं और मैं विद्यालय में पहुँचा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई बच्चा इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरे साथ एक शिक्षक भी मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा कि आखिर कौन है ये, किस तरीके से यहाँ का रखरखाव है, यहाँ के इंचार्ज अध्यापक कौन है, या आखिर वजह क्या है जो इतना अच्छा हमें ये स्कूल लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम होमपाल सिंह है। होमपाल सिंह। सर यहाँ पे इंचार्ज अध्यापक हो आप, क्या हो? हाँ, इंचार्ज अध्यापक हूँ मैं यहाँ पर। इंचार्ज अध्यापक हो। विद्यालय काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कैसे इसका रखरखाव इस तरीके का हुआ? विद्यालय का रखरखाव जो है हमारी अपनी मेहनत का है, किसी की मेहनत का नहीं है। हम अपने इस विद्यालय को अपने परिवार की तरह पालते हैं, जैसे कि कोई बच्चे को पालता है उसी तरह से हमने इन पेड़ पौधों को पाला है। और इसकी पूरी छुट्टियों में, लॉकडाउन में पूरी परवरिश किया और पूरा स्टाफ, पूरे गांव के रसोइया और जो भी लोग मेरे साथ लगे, ग्राम प्रधान वगैरह सब, और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मेरे साथ लगे रहते हैं और विद्यालय को स्वच्छ बनाने में सभी का सहयोग रहता है। इसीलिए हम इस विद्यालय को इतना अच्छा कर पाए हैं। विद्यालय को आप इतना अच्छा कर पाए हो। हालांकि विद्यालयों की अगर हम और भी बात कर लें, मैं विकासखंड गंगेश्वरी में काफ़ी विद्यालयों में जाता हूँ। आज विकासखंड हसनपुर में हम खड़े हैं इस समय, विकासखंड हसनपुर में भी काफ़ी विद्यालयों में हम जाते हैं। लेकिन अगर स्थिति हम विद्यालयों की देख लें, अन्य विद्यालयों की, और आपके विद्यालय से तुलना कर लें तो अर्श और फर्श का अंतर है, अर्श और फर्श का अंतर है। तो और इसमें आप बता रहे हैं कि सहयोग भी नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग भी नहीं है, तो इतना अच्छा विद्यालय अपने सहयोग से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि कोई भी शिक्षक या व्यक्ति ये चाहे कि मुझे इसमें सुधार करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। बस उसकी एक लगन और मेहनत होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और हमने ये ठानी है कि जब तक हम यहाँ रहेंगे विद्यालय में दिन प्रतिदिन सुधार करेंगे और सुधार होता आया है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती। ये स्कूल इस बात को प्रमाणित करता है। इस स्कूल की स्थिति बताती है कि किस तरीके से स्कूल को अच्छा बनाया जा सकता है। और जो लोग कहते हैं ना कि टीचर कुछ नहीं कर सकते स्कूल में, वो टीचर इस वीडियो को देख लें और इस विद्यालय में भी आकर देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फर्जी वीडियो बना डाला। एक बार अंदर का भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अंदर किस तरीके से यहाँ पर रखरखाव है। हालांकि सामने जो मैं देख रहा हूँ एक ओल्ड बिल्डिंग भी है, लेकिन विद्यालय की स्थिति इतनी बेहतर लग रही है कि ओल्ड बिल्डिंग देखने के बाद भी उसको ओल्ड बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता। एक बार कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा अंदर का दिखाएं, एक बार अंदर का दिखाएं।
सामने अगर मैं विद्यालय के बाहर तो लिखा हुआ था ही विद्यालय पे, कई बार हम कई विद्यालयों में जाते तो वहाँ पर स्कूल का नाम तक नहीं मिलता। लेकिन अगर हम यहाँ की बात कर लें, इस विद्यालय की अगर हम बात कर लें, तो मेन गेट पे जैसे ही बंदा एंट्री करेगा, एंट्री करने की उसको आवश्यकता नहीं है, ऑन रोड तब निकलेगा तो उसको पता है, लग जाएगा कि ये विद्यालय अलीपुर खादर का है। अगर हम अंदर की बात कर लें तो जैसे हम अब अंदर प्रवेश हमने किया है तो यहाँ पर लिखा है कंपोजिट विद्यालय अलीपुर खादर, विकास खंड क्षेत्र हसनपुर, जनपद अमरोहा। हालांकि यहाँ कुछ अन्य टीचर भी हैं, मैं उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित सर, थोड़ा कैमरे की तरफ मैं चाहूँगा, आप फेस कैमरे की तरफ करें। अमित गुप्ता जी, कहाँ से आप यहाँ पर आते हैं? मैं ARP हूँ हसनपुर में, हसनपुर ब्लॉक पूरा क्षेत्र देखता हूँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये जो विद्यालय है अलीपुर खादर कंपोजिट विद्यालय, बहुत बेहतर विद्यालय है। और जो इन पे इस विद्यालय के इंचार्ज हैं श्री होमपाल सिंह जी, वो प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई हसनपुर के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत मेहनत की है। वो दिखाना चाहते हैं सभी शिक्षकों को अपने के विद्यालय में मेहनत करने से किस तरह से परिवर्तन होता है। अचानक ARP अमित गुप्ता से भी मुलाकात हो गई। और आनंद की बात यह है कि ARP जो होते हैं वो पूरे शायद विकास खंड पे होते हैं ना। आनंद की बात यह है ARP पूरे विकास खंड पर होते हैं। हालांकि विद्यालय ये भी जाते होंगे, अब इनसे ही मैं जानूंगा। अब तक तो मैं बता रहा था, लेकिन अब मैं अमित जी से जानूंगा कि जो अन्य विद्यालय हैं, क्या कोई विद्यालय इस विद्यालय को टक्कर देता है? हमारे विकासखंड हसनपुर में कंपोजिट विद्यालय अलीपुर खादर को देखने के बाद बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो इसको टक्कर देते हैं। बहुत से विद्यालयों में सुधार हुआ है। मेरा स्वयं का विद्यालय जो पोस्टिंग विद्यालय है अगरौला कला, वहाँ भी आप देखें, वहाँ भी इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह सब बहुत बेहतरीन तरीके से कराई गई है। पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी से पेंटिंग्स कराई गई हैं। वहाँ विधायक जी का भी सहयोग रहा है, विधायक जी के भाई का भी, वो चूँकि विधायक वो शायद गाँव है, विधायक जी का स्वयं का गांव है वो, उन्होंने भी उसमें जो है काफ़ी कायाकल्प के अंतर्गत प्रधान जी के द्वारा काम कराए गए हैं। और भी हमारे यहाँ विकास क्षेत्र हसनपुर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन कंपोजिट विद्यालय अलीपुर खादर को देखने के बाद एक अलग ही विकास क्षेत्र की जो छवि है वो दिखाई देती है। अलग ही छवि दिखाई देती है। खुद ARP अमित गुप्ता ये कहते हैं कि एक अलग ही छवि विद्यालय की दिखाई देती है अलीपुर खादर की। और जब ऐसे विद्यालय में, मैं तो केवल यही कहूँगा भाई, ऐसे विद्यालयों को और ज़्यादा साहस देने की, ऐसे विद्यालय के जो प्रबंधक वगैरह हैं उनको थोड़ा साहस देने की आवश्यकता है और विद्यालय में रखरखाव अच्छा हो। हालांकि अगर बात कर लें बाउंड्री की, तो बाउंड्री कोई खास ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, और ये भी सभी लोग जानते हैं कि गांव में किस तरीके से गांव के लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ग्रामीणों से भी मैं आग्रह करूंगा कि भैया ये संपत्ति आपकी संपत्ति है और ऐसी संपत्तियों में नुकसान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पीछे कुछ गाँवों में पहुंचा था और वहाँ पे पता लगा था कि एक स्कूल में चोरी हो गई। अब शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से आप शिक्षा ग्रहण करते हो, और विद्यालय में अगर आप तोड़फोड़ करते हो या जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो या चोरी वगैरह करते हो, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहीं से पढ़कर, इन्हीं विद्यालयों से पढ़कर, जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। हाँ सर, एक बात याद और आ जाती है, यहाँ पर बच्चे कितने हैं जो अभी नामित बच्चे हैं? 344 बच्चे यहाँ पर नामांकित हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या में कभी कमी नहीं हुई, चाहे 2 बढ़ें, चाहे 4 बढ़ें, चाहे 50 बढ़ें, प्रत्येक वर्ष नामांकन में वृद्धि होती आ रही है निरंतर। और 4-5 गांव से इस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बेसिक स्कूल में 4-5 गांव के करणखाल तक के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मटेना, सतेड़ा, अलीपुर मिलक, लुहारी खादर और अलीपुर खादर के तो बच्चे पढ़ते ही हैं। ये अन्य गांव के बच्चे भी मेरे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो करणखाल की अभी सर ने बात की थी, उस करणखाल से नियरेस्ट ही तहसील हसनपुर पड़ता है, जो खुद मुख्यालय है तहसील का, तहसील मुख्यालय कुछ ही दूर वहाँ से पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। लेकिन आनंद की बात ये आ जाती है जब सवाल उठता है ना कि टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते, टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो भाई सबसे पहले तो सभी ग्रामीणों से और सभी लोगों से जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे केवल यही आग्रह करूंगा कि ये दिल से भ्रम निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। अगर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई ना होती तो यहाँ पर 4 गाँवों के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। और उस गाँव के बच्चे, जिस करणखाल की बात अभी हुई, वो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है, जबकि उसके नियरेस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब हसनपुर पड़ जाता है, जहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम है, बेहतर स्कूल है। लेकिन उसके बाद भी
8th तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसका कारण केवल एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। हालांकि मैं पीछे की बात अभी आपसे कर रहा था, कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि पीछे ओल्ड बिल्डिंग के बारे में, ये वही ओल्ड बिल्डिंग है। अगर इस ओल्ड बिल्डिंग की हम बात कर लें तो इसका जो ग्राउंड है, जो बाहर की साइड का ग्राउंड है, इसको भी एक बार हम देख लें तो यहाँ पर अभी पार्क जैसा दिखाई देता है, पार्क जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे जो विद्यालयों की अगर हम बात कर लें, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि मैं काफ़ी विद्यालयों में जाता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात कर लूं और दूसरे विद्यालय की कंपेयर कर लूं तो मुझे वास्तव में ऐसा विद्यालय अभी देखने को नहीं मिला है, अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। और पेड़ पौधे स्वच्छ है, साफ है, और ऐसे विद्यालयों की तस्वीर भी मेरे हिसाब से हर एक विद्यालय में लगी होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम देखते तो रहें। जब वो गेट से अंदर जाएं, ऑफिस में जाएं, तो उन्हें दिखाई तो दे कि ये विद्यालय कैसा और मेरा विद्यालय कैसा, मैं भी अपने विद्यालय को उस तरीके का बनाऊं। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो